हेलो फ्रेंड्स, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? 2026 में शुरू हुआ ईरान वॉर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस युद्ध में इंडिया किसके साथ है? आज हम ईरान वॉर का पूरा सच और इंडिया का स्टैंड समझेंगे। तो अगर ईरान वॉर क्या है इसकी बात करें कि मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और किन-किन देशों के बीच में फिलहाल में ये चल रहा है वॉर। तो 2026 में जो है अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक किया। इस हमले में ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। इसका मेन रीजन जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चालू करना, मतलब ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। तो जो है बार-बार मतलब कि इससे देशों को खतरा था, तो उन्होंने इसके लिए मना किया। लेकिन ईरान का कहना था कि जो है ये हम अपने यूज के लिए बना रहे हैं, मतलब जैसे एक ट्रीटी है जिसके साथ आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। तो ईरान का कहना था कि हम वेपन नहीं बना रहे हैं, कि हम अपने यूज के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए हम ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा जो रीजन था वो मिडिल ईस्ट में जो है टेंशन, जैसे इसराइल और ईरान में जो है हमेशा से दुश्मनी रही है। इस वजह से इसराइल को खतरा था ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने पे। तो ये सब मेन रीजन थे। और युद्ध शुरू क्यों हुआ? तो इसके जो है जैसे ईरान का न्यूक्लियर वेपन है, हाँ, उसका डर था लोगों को, इसराइल और ईरान की दुश्मनी थी। इसके अलावा जो है जो ये एरिया है इसमें जो है चूँकि टेरर ग्रुप्स बहुत सारे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ये आरोप जो है यूएसए एंड इसराइल या मिडल ईस्ट के देश हमेशा से लगाते रहे हैं। और जो इसमें एक ये भी है कि शिया और सुन्नी के बीच में जो है ये आप डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर डील थी वो फेल हो गई थी। यूएसए जो बार-बार मना कर रहा था ये करने के लिए, इसराइल जो है, इसराइल के सपोर्ट में यूएसए था। तो ये लोग मना कर रहे थे जो है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से। तो ये सब यानी सिर्फ ये वॉर नहीं था, ये पावर की स्ट्रगल है जो कि आजकल है। यूएसए जो है हर देश के साथ में पावर के लिए जो है वो ऐसा हमेशा करता आया है। उसको पावर में हर देश आज पावर, मतलब कि आना चाहता है कि भाई हम सबसे बड़े हैं। इसके अलावा अब आगे क्या होता है कि ईरान ने जो है, ईरान अटैक करता है, वो भी मिसाइल एंड ड्रोन अटैक करता है मिडिल ईस्ट के ऊपर, इसराइल के ऊपर, यूएस के जो बेस है उनके ऊपर। जैसे कि जो हमारे इंडिया के साउथ में जो कुछ द्वीप हैं जो यूएस के कंट्रोल में है, उन पे भी हमला होता है। तो ये सब अटैक्स होते हैं। अब इस अटैक्स में जो है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अटैक जो है ईरान भी अटैक करता है। इसके अलावा ईरान पे भी बहुत सारे अटैक होते हैं। ईरान पे अटैक होता है जिसमें उनके जो मेन लीडर है खामनेई, मिस्टर खामनेई, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ऐसा जो है इसराइल के, मतलब इसराइल यूएसए वगैरह का कहना है कि हमने इनके मेन लीडर को जो है जो मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसका जो है ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है दुनिया पे, इसका जो है अब इसका दुनिया पर क्या असर होता है, इसको अगर देखें तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इस समय ऑयल प्राइसेस वो जो है इंक्रीज हो गए हैं। इसके अलावा जो है दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी जो है अनस्टेबल हो गई है। फ्लाइट्स और ट्रेड रूट्स ये भी प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो असर है वो मिडिल ईस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ा है। जैसे कि आप जो है देखेंगे अगर, तो ये इनके खामनेई थे, इनकी मृत्यु हो गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इंडिया इवन जो है इधर साइड में ईस्ट साइड के जो कंट्रीज हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली व्यापार होता है, चाहे वो इंडिया का ही हो तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से होता है। तो इस पे जो है मतलब कि कंट्रोल हो रहा है, इस पे बाधा पड़ रही है इन देश के बीच में जो है वॉर से। तो ये ईरान है, ईरान जो है अपने मिसाइल्स और ड्रोन से यहाँ पे हमला सऊदी अरब पे, और ये इधर जो है आप देख सकते हैं इसराइल पे, इन पे जो है
हमला कर रहा है, तो इससे जो है देश में बाधा हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो है कंट्रोल हो गया है। तो ऑयल आने में इवन इंडिया पे भी इसका असर हो रहा है। जैसे ऑयल प्राइसेस फिलहाल में जो है शॉर्टेज चल रही है, एलपीजी गैस की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि हम ईरान से भी काफी व्यापार करते हैं ऑयल का, तो पेट्रोलियम गैसेस का, तो इससे जो है ना इस पे बाधा हो रही है। तो इंडिया का इस पे स्टैंड यही है कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल स्टैंड करता है इस पे। क्योंकि इंडिया का कहना है कि क्योंकि इंडिया के जो संबंध है वो इजराइल, यूएसए और ईरान सभी से अच्छे है। ईरान, क्योंकि हमारे देश में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम्स के लिए ईरान एक जो है उनके लिए पवित्र स्थल है। तो इस वजह से जो है इंडिया के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, और इजराइल से हमारी दोस्ती है, और इसके अलावा यूएसए से भी हमारे संबंध फिलहाल में अच्छे हैं। तो हम तीनों देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हम फिलहाल में न्यूट्रल, वैसे भी इंडिया का हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रहा है, इंडिया वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए इंडिया का कहना है, हमारे मोदी जी का, कि युद्ध बंद होना चाहिए और बातचीत और शांति से ये चीज का समाधान निकलना चाहिए। तो इंडिया किसी भी कंट्री को ओपनली सपोर्ट नहीं करता है। और इंडिया ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसके संबंध अच्छे हैं, और उसको मिडिल ईस्ट जो है फिलहाल में, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, ईरान हो, जो भी है, उनसे उसको ऑयल भी चाहिए और उसका व्यापार भी है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फिलहाल में जो है ईरान ने मतलब इंडिया को ओपन किया है, इंडिया के लिए ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो एक ये हम कह सकते हैं कि इंडिया के पावर का या इंडिया के रिलेशंस का ये जीत कहे जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो इस ये भी कारण है, इसके अलावा हमारा व्यापार होता है, ये भी कारण है, इसलिए इंडिया बैलेंस बना के चल रहा है। तो अगर एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे, अगर मेंस के लिए, तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ वॉर जो है वो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, और जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे, तो आप स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में जान लीजिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, किन किन देशों से इसकी जो है मतलब सीमाएं लगती हैं, जैसे ईरान हो गया, और यहाँ पे ये यूएई हो गया। तो इन सब देशों से जो है इनके बीच में है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है ये मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र इम्पोर्टेंट, इसका मैप इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की कोई एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ईरान वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक बड़ा संकट है। अब ये सवाल ये है कि क्या इंडिया का जो है न्यूट्रल रहना सही फैसला है? आपका जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।